नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर्स एएसआई टू क्लीन संभल मॉस्क प्रीमाइस। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने एएसआई अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसको एक आदेश दिया है कि संभल में जो मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, उसका जो परिसर है उसकी साफ सफाई करावे। क्यों भाई एएसआई क्यों साफ सफाई करावे? क्या एएसआई का यही काम है कि वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की सफाई करावे या कोई और मामला है? इस मामले को पूरा डिटेल से अपने वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की, आपके इंटरेस्ट की छोटी छोटी खबरों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है संभल की शाही जामा मस्जिद, जो कि पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से विवाद में है। बहुत ही ऐतिहासिक मस्जिद है और 500 साल के आसपास पुरानी है, लेकिन जो हिंदू वहाँ के संभल के रहने वाले जो हिंदू लोग हैं, उनका ये मानना है कि मुगल काल में जो प्रसिद्ध हरि मंदिर था उसको तोड़ करके उसकी जगह पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। मुगलों का इतिहास हमेशा ऐसा ही रहा है। उन्होंने देश में कई मंदिरों को तोड़ करके उनके मलबे से या उनके स्थान पर अलग अलग जगह पर मस्जिदों का निर्माण कराया। इन्हीं सब चीजों को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट में गया था और वहां की स्थानीय अदालत ने जब सर्वे का आदेश दिया, उसके बाद वहां हिंसा भड़क गई, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 70 से 80 लोग गिरफ्तार हैं पत्थरबाजी में और इन सब चीजों को लेकर। बाद में वो जितने केसेस थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगा लिए हैं। तो अब वहां इस समय यथास्थित बनाने का आदेश है, लेकिन जो मंदिर की प्रबंधन समिति है उसने एएसआई के सामने एक एप्लीकेशन रखी थी कि रमजान आने वाला है और मंदिर की साफ सफाई, पुताई और सजावट की जरूरत है, तो उसकी अनुमति दी जाए। तो जब एएसआई ने अनुमति नहीं दी तो उसके बाद वो जो है हाई कोर्ट गए थे। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, चूंकि इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ही आएगी, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रयागराज बेंच आएगी। तो शुक्रवार के दिन अर्थात 28 फरवरी को उन्होंने एएसआई को आदेश दिया कि वो एएसआई जो है, ये शाही जामा मस्जिद जो संभल में पड़ती है, तो रमजान से पहले उसकी साफ सफाई की व्यवस्था करे। आप समझ सकते हैं कि एएसआई एक ऐसा विभाग है जो बिना वहां की चीजों को डिस्टर्ब किए हुए साफ सफाई करवा सकता है, और अगर किसी और को सफाई करने दिया जाएगा मंदिर मस्जिद पक्ष को, तो हो सकता है कि दूसरे पक्ष को आपत्ति हो जाए कि वहां से साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये आदेश तो दिया एएसआई को कि इसकी साफ सफाई करा दी जाए, लेकिन उन्होंने जो पुताई और पेंटिंग का काम है उसके लिए ऑर्डर देने से मना कर दिया। और ये उनकी प्रमुख मांग थी। जो शाही जामा मस्जिद की जो प्रबंधक समिति है उसकी प्रमुख मांग यही थी कि हमको पुताई करने दिया जाए। क्यों पुताई करने का आदेश नहीं दिया? आप सोच सकते हैं कि पुताई करने के दौरान ये संभव है कि दीवार पर जो मंदिर के साक्ष्य बने हुए हैं, पिछली बार ये आ रहा था कि इसमें त्रिशूल बना है, घंटी बनी है, कमल बने हैं, इस प्रकार की चीजें जो बनी हुई हैं, हो सकता है कि उनको मिटाने का प्रयास किया जाए, उनको छिपाने का प्रयास किया जाए। इस कारण कोर्ट ने जो पेंटिंग वर्क है उससे जो है इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब 4 मार्च को, अर्थात 2-3 दिन बाद की बात है, 4 मार्च को इसकी सुनवाई की जाएगी केस की आगे की। इसके पहले जो मस्जिद कमेटी है, प्रबंधन समिति है वहां की, उसने एएसआई को एप्लीकेशन दिया था इसी काम के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो विवाद के कारण होते हैं वहां कोई भी डिसीजन लेने से पीछे हटता है। तो एएसआई भी आसानी से डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी में वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने एएसआई से कहा कि आप वहां पर जो डस्ट है,
जो वहाँ धूल मिट्टी है उसको हटाइए, अगर घास वास उगी हुई है तो उसको हटाइए, लेकिन पेंटिंग का काम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वहां पेंटिंग होनी है कि नहीं होनी है, इसके लिए एएसआई एक 3 लोगों की टीम बनावे, 3 अधिकारियों की, जो वहां जाकर के ये देखें मौके पे कि वास्तव में पुताई की जरूरत है या नहीं है। तो उसके बाद एएसआई ने तुरंत 3 लोगों की टीम बनाई और वो लोग वहां गए। उन्होंने क्या पाया कि जो अंदर की दीवारें हैं मस्जिद की, वो सिरेमिक पेंटिंग है वहां पे, अर्थात बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट है, और उनका मानना है कि वहां पर किसी पेंटिंग की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई विवाद ना खड़ा हो, इसके लिए इस प्रकार की बातें मजबूरी है कहना। तो उन्होंने कहा कि सिरेमिक पेंट है वहां पे, वहां किसी भी पेंटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मस्जिद पक्ष के जो वकील थे वो लगातार जो है जो सजावट, मतलब जो बिजली की सजावट है और पेंटिंग, इसी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम आने वाले समय में जो ये कोर्ट का ऑर्डर है कि वहां पेंटिंग न कराई जाए, और एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे कोर्ट में, कि जब ये लोग आए थे 3 लोग, तो मंदिर पक्ष ने जाकर, मस्जिद पक्ष ने वहां जा करके एक एक जगह को दिखाया था कि कहां पर वियर एंड टियर है, कहां पे टूट फूट हो गई है, क्यों पुताई की जरूरत है पेंटिंग की। ये सब जो है ये 3 लोगों की जो कमेटी बनी थी इसको दिखाया था। उसके बावजूद इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि जो है वहां पर पेंटिंग की जरूरत नहीं है। अगर इसको पहले वो हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, न जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। जो हिंदू पक्ष है, जो कि लगातार इसकी पैरवी कर रहा है कि ये मंदिर था, और उसके जो सबसे आगे उसमें चल रहे हैं वो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन है, तो उनका अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है और ना इन्होंने कोर्ट में ही कुछ रिस्पॉन्स किया है। तो आने वाले समय में देखिए, अगर ये व्हाइट वॉश की परमिशन मिल जाती है तो अवश्य ही हिंदू पक्ष इसमें कुछ ना कुछ अपील या कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जरूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, ये संभल की खबर आ रही थी, अभी संभल का विवाद शांत नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है कि आगे अभी 2-4 साल ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल ये लगता हो कि आपके ज़रूरत की खबरें, आपकी ज़रूरत का विश्लेषण कर रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।